उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं यह प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जी, और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे? इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले का अब हम सहभागी बनने के लिए आए थे तो हमें रोक दिया गया। मैं वही पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल यह है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कोरोना कालखंड में इनके किसी के दर्शन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जब हर व्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दोजहद कर रही थी जी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनके साथ खड़ा था। तब इन राजनीतिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वयं की उपस्थिति कहीं नहीं थी, जीरो थी। और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी यही स्थिति थी। लेकिन अचानक उनकी नींद खुली, उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए सरकार की प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना। पहले सरकार ने वही किया। ये किसी इस सद्भावना के दूत नहीं थे, ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेष और वहां पर आपसी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाहते थे और कतई नहीं होने देंगे। तीसरा, इन लोगों के जाने के बाद पब्लिक की जो प्रतिक्रिया थी, पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया थी, ये भी आपने देखा होगा। सबने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि सरकार ने हमें मदद की है, सरकार के कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, कृपया हमारे मामले में राजनीति न की जाए। ये पीड़ित परिवारों ने स्वयं कहा या सभी पक्षों ने इस बात को उनकी दलील थी, मैंने सवाल पूछे उनसे भी, उनकी दलील थी कि हम तो दुख बांटने के लिए जाना चाहते थे। किसी के यहाँ मौत होती है तो दुख बांटने जाया जाता है। अगर हम मदद करना चाहते हैं यूपी के अंदर लखीमपुर में कुछ, आपके सवाल वाजिब हैं। कवर्धा में जो जिसे कहते हैं एक धार्मिक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम लखीमपुर में किसी की मदद कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, सवाल यह है कि आप अपने कवर्धा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या वहां सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए? जिन किसानों को गोली से वहां भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं, एक ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे
ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। कोरोना